नमस्ते, मैं हेतल जोशी हिंदी शिक्षिका की भूमिका अदा कर रही हूँ जीनियस डे स्कूल में। वैसे कहूँ तो जीनियस परिवार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है मैं जीनियस परिवार में शामिल हुए और मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और पहली बार ही मंच पर भी आ रही हूँ, कभी आई नहीं हूँ, तो ये मेरा पहली बार है। धन्यवाद। आप देख सकते हो आपके सामने एक कूड़ादान रखा है। कूड़ादान भी कैसे है? अच्छे से सजाया हुआ। आप बोलोगे कूड़ादान, और वो भी सजाया हुआ। कैसे? कूड़ेदान में हम क्या फेंकते हैं? कचरा, कूड़ा ही फेंकते हैं। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कूड़ा फेंका जा रहा है। क्या फेंका जा रहा है बताएगा कोई? खाना फेंके। खाने को हम कैसी जगह पर रखते हैं? साफ सुथरी जगह पर रखते हैं ना। अगर हम खाना भी किसी को दे रहे हैं तो थाली में अच्छे से सजा कर देंगे। ऐसे नहीं कि कटोरा लिया सब डाला दे दिया, हम ऐसे नहीं देते हैं, अच्छे से उसको सजा कर देते हैं। जबकि आज लोग अन्न को कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो ये अन्न है या कूड़ा? क्या हमारे लिए अन्न कूड़ा है? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा विषय है अन्न नहीं तो हम नहीं। आज लोग अन्न का महत्व भूलते जा रहे हैं। अगर हिंदू शास्त्र की बात करें तो हिंदू शास्त्र में कहा गया है अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अर्थात अन्न में भगवान ब्रह्मा का वास है तो उससे बनने वाले रसों में भगवान विष्णु का वास है। यहाँ पे अन्न को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो क्या हम अपने भगवान का अनादर करते हैं? अगर नहीं तो हम अन्न का अनादर क्यों करते हैं? क्या ये सही है? इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इंसान को जरूरत के मुताबिक ही खाना लेना चाहिए, क्योंकि आप जितनी जरूरत है उतना खाते हो और बाकी का फेंक देते हो। अभी हमने जो वीडियो में देखा, जो हम फेंक दे रहे हैं उससे किसी और का भी पेट भरता है। तो इससे अच्छा है जरूरत के मुताबिक खाना ले। क्यों जरूरत से ज्यादा हम उसको बर्बाद करने में रखें? क्योंकि अन्न का महत्व अगर देखना है तो उस किसान से पूछो जो पहले दिन से लेकर 145 दिनों तक दिन रात ठंड धूप बारिश में अपने परिवार और अपने साथी मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके पूर्ण रूप से अन्न हमारे सामने आता है। और हमें 1 मिनट नहीं लगता उस खाने को कूड़ेदान में फेंकने में, जबकि वही अन्न खाने योग्य बनने में बहुत महीने लग गए, तब जाके वो हमारे सामने आया। हमारे देश में हम सब ने वो परिस्थिति झेली है, कोरोना की महामारी से हम सब वाकिफ है। वह परिस्थिति ऐसी थी कि वो इतनी दयनीय थी। हम अपने घरों में बैठे थे, जबकि हमारे यहाँ राजकोट में ही बहुत सारे लोग थे जो भूखे भी थे। जबकि यहाँ हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भोजन की जो बर्बादी है वो अभी हमारे लिए कोरोना से भी बड़ी महामारी बनी हुई है, क्योंकि हमारे देश में 40% तक खाना हर साल फेंक दिया जाता है, जबकि 92,000 करोड़ रुपए का खाना वो बर्बाद हो रहा है। और हर साल प्रति व्यक्ति 50 से 55 किलो तक का खाना बर्बाद कर रहा है। और वहीं हमारे भारत में 19 करोड़ लोग हर रोज भूखे सो रहे हैं, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा, जबकि हम यहाँ 50 से 55 किलो बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे देश का ही हाल है। दुनिया की तो छोड़ो, हम अपने देश में भी यह समस्या कम नहीं कर पा रहे। तो क्या ये हमारे लिए बड़ी महामारी, गंभीर समस्या नहीं है? क्या हमें इस समस्या का हल नहीं निकालना चाहिए? फेंक रहे हो खाना, फेंक रहे हो खाना, क्योंकि आज रोटी सूखी है। थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है। आपने ये चित्र बहुत तरीके से देखा होगा और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं।
19 करोड़ जो लोग भूखे हैं उसमें से ही ये है कि हम खाना ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, जबकि ऐसे ही लोग हमारे सामने होते हैं जो अगर हमारे पास बचा खाना उनको देते हैं तो वो आराम से खा लेते हैं। और हमने ऐसे तरह तरह के बहाने भी सुने हैं, ठंडा भोजन है नहीं खाना, मन पसंद नहीं है नहीं खाना, मन नहीं है नहीं खाना, जबकि अगर उनको हम अपनी जूठन भी दे रहे हैं तो वो खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भूख क्या है। और रोटियां भी वही कूड़ेदान में डालता है जिसको पता नहीं भूख क्या है। अगर हमारा उपवास भी एक दिन होता है तो हम ये दूसरे दिन अच्छे से पेट भरकर खाना खाते हैं, और हम बात भी ये करते कल मेरा उपवास था, हम ये करते हैं, जबकि ये लोग हर रोज भूखे सोते भी है। कोई बताएगा ये चित्र कहाँ का होगा? सही है, हमारे देश में ये हालत है। भोजन बर्बादी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे ज्यादा खाना बनाना, बचा हुआ खाना फेंक देना, शादी पार्टी पर्व त्योहार जैसे बड़े बड़े आयोजनों में खाने की बर्बादी, ये सारी परिस्थिति हम ही उत्पन्न कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अगर बात करें तो शादी पार्टी पर्व त्योहार जैसे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उसमें ही खाना सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। आप देख सकते हो थालियों का ढेर जितना है उससे ज्यादा तो बर्बाद हुए अन्न का है। अब ये अन्न कहाँ जाएगा? नाली में, आराम से लोग फेंक देंगे, जबकि यही अन्न दूसरे लोगों के लिए काम आ सकता था। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? अगर बात करें तो आज लोग देखा देखी के चक्कर में तरह तरह के नए नए बहुत सारे व्यंजन रखते हैं ऐसे आयोजनों में, जबकि लोग सब लेंगे, ऐसा नहीं कुछ लेंगे कुछ नहीं, सब लेंगे, खाया नहीं खाया और छोड़ दिया फेंक दिया। और बुफे सिस्टम जो हम सबको पता है, बुफे सिस्टम में कौन जाए बार बार खड़ा होकर, कौन लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहे? इससे तो अच्छा है एक बार में ही भोजन ले लो। तो वो लोग एक बार में ही थाली भरकर खाना ले लेते हैं और आधा अधूरा खाया नहीं खाया और फेंक दिया। और जो फेंका हुआ बचा हुआ खाना है वह किसी और के खाने योग्य नहीं होता, जिसे हम खाद्य अपशिष्ट भी कह सकते हैं। तो ऐसे खानों का तो सिर्फ अन्न का बर्बादी हुई ना, और अन्न के साथ साथ पैसों की भी बर्बादी होती है, जबकि लोग ये नहीं समझ रहे कि जो हम बर्बाद कर रहे हैं उससे किसी और का भी भला हो सकता है। तो इससे बचने के उपाय भी हमें सोचने चाहिए। शुभ कार्यों में भोजन उतना ही बनाएं कि बचने पर कभी फेंकने की नौबत ना आए। जरूरत के मुताबिक ही बनाओ। क्या जरूरत है ज्यादा बनाकर फेंकने की कि तेरी रोटी बेकार जाए? इससे तो अच्छा है किसी के पेट में डकार लाए। हम ये भी कर सकते हैं, क्यों हम बर्बाद करें, क्यों फेंके? और फेंक कर हमें ही वो झेलना है, क्योंकि ये दुर्गंध फैलाएंगे, वातावरण पे ये प्रभाव करेंगे, ये हमें ही झेलना है। तो इससे अच्छा है हम इसका उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसे हम शादी में ये कर सकते हैं कि मेहमान जितने हैं हम उतना ही खाना बनवाएं, ना कि बहुत ज़्यादा। या हम ये भी कर सकते हैं कि अच्छे से बैठा कर खाना परोसे, ना कि बुफे सिस्टम। और नए तरह तरह के व्यंजनों से अच्छा है ज़रूरत के मुताबिक रखे व्यंजन। तो ये हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते। पर आज लोग देखा देखी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से अन्न और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। आओ हम सब मिलकर अपने देश में एक ऐसा नियम लाए, बचा हुआ अच्छा भोजन जरूरतमंद तक पहुंचाए। यह एक समस्या ना सामाजिक समस्या नहीं है, हमारी सरकार भी इससे वाकिफ है, वो भी चिंतित है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में यह भोजन बर्बादी का मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि हमारे कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये भोजन की बर्बादी को रोक सके, जबकि ये होना चाहिए ना, इतनी सारी भोजन बर्बादी हो रही है तो। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी कि समाज के साथ साथ सरकार भी इसके लिए चिंतित है। मैंने सर्वे किया था होटल और संस्थाओं में, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी संस्था है, अगर शादी पार्टियों जैसे आयोजनों में खाना बचता है,
अगर हम उनको फ़ोन करते तो वो आकर लेकर जाते हैं। तो मैंने हमारे राजकोट की द ग्रांड ठाकर होटल वहाँ पे गई थी, उनकी मुलाकात ली थी। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि हाँ, अगर हमारे यहाँ खाना बच जाता है, थोड़ा है, तो हम अपने कर्मचारी को देते हैं। अगर दोबारा इस्तेमाल कर सके ऐसा खाना है तो हमें संभाल कर रखते हैं, पर ज़्यादा खाना है तो हम बोलबाला ट्रस्ट को बुलाकर उनको दे देते हैं, ताकि वो फेंकना अच्छा नहीं है ना, इससे अच्छा ज़रूरतमंद खाए। तो वो ये करते थे। फिर मैंने 2-3 होटल ऐसी भी थी जिसका संपर्क किया था, पर वहाँ से मुझे सकारात्मक उत्तर नहीं मिला था। फिर मैं श्री बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था की भी मैंने मुलाकात ली थी, जहाँ पे संगीता बहन ने मुझे ये बताया था कि उनका खुद का अन्न क्षेत्र है, स्थानिक भी है और चलता फिरता भी है, और उन्होंने रोटी बैंक भी खोला हुआ है। तो अगर आप मैंने उनको पूछा था कि आपको कोई ऐसे फ़ोन करे तो क्या आप जाते हो, खाना लाते हो? ये प्रश्नावली मैंने लिखित दी भी हुई है। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, अगर होटल वाले या ऐसे आयोजन वाले हमें बुलाते हैं तो हम जाकर खाना लेकर आते हैं, और राजकोट में अलग अलग विस्तार पे जहाँ पे ज़रूरतमंद है उनको हम खाना देते हैं। उसके बाद रॉबिनहुड आर्मी संस्था आपने सुना होगा, मैंने उनका भी संपर्क किया था, जहाँ पे उषा बहन पंचोली ने यही बताया था कि हाँ, हम खाना लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। और उनके पास एक दाता तो ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार करीबन 100 लोगों के पुलाव देते हैं शाम को, कि वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए। मतलब हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो भोजन की बर्बादी ही नहीं रोक रही, पर जो भूखे हैं उनको खाना भी दे रही। अगर हमारी संस्था है, हमारे होटल वाले अगर ये कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, और हमें ये करना भी चाहिए। उसके बाद खाने की बर्बादी की चिंता से क्यों है सब अनजान? दुनिया में 1/3 खाने का होता है नुकसान। 1/3 खाना मतलब करीबन 1 अरब 30 करोड़ टन तक का खाना बर्बाद हो रहा है, और उसी से 2 अरब लोगों के खाने की जरूरत पूरी हो सकती है। इतना खाना हम बर्बाद कर रहे हैं कि इतने लोगों की जरूरत हो जाए, पर फिर भी किसी को कुछ नहीं है, वो चलता है, फेंक दिया। एक बार ही हुआ, वो 1 बार 2 बार कब बढ़ जाए पता नहीं चलता है। आप देख सकते हो, ये होती है भूख। खाना फेंकने में चीन सबसे आगे है, चीन में सबसे ज्यादा खाना फेंका जाता है। वो बोलते हैं ना, चीन भारतीय भाई भाई, तो हम वही साथ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ऐसी ही स्थिति रही तो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। अगर यही रहा तो हम बहुत जल्द उसके साथ ही चलेंगे। तो इससे अच्छा है इस समस्या से हम जल्दी से जल्दी कोई हल निकाले। उसके बाद घरों में 61% खाना बर्बाद होता है, जबकि खुदरा विक्रेताओं में 13% और फूड सर्विसेज में 26% खाना बर्बाद होता है। ये हम ही हैं जो ये सारे खाने को बर्बाद कर रहे हैं। ये द ग्रांड ठाकर होटल का, जहां मैं सर्वे के लिए गई थी, और ये महिलाएं जहां मैंने इनको जागरूकता के लिए बोला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं घर पर ये होता है कि घर पर हम क्या करते हैं, खाना बच गया है, रख दिया, फिर कुछ नया बना लेते, हम भूल जाते हैं कि हमने ये रखा हुआ है। या घर वाले हमें ये बोलते हैं कि हमें कुछ बाहर खा के आए हैं, हमें ये पसंद नहीं है, हमने कुछ नया खाना है, क्योंकि हमारी जुबान है वो हर बार कुछ नई नई चीज़ें ही खानी है। हमें एक चीज़ हमें पसंद नहीं है, अगर 2-3 दिन उतने भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम खुद न करें, या हमारे संपर्क में जितने आ रहे हैं वो भी
न करावे। सलमान खान की एक पिक्चर आई थी, मैं नाम भूल गई हूँ, हाँ डन, थैंक यू वाला, थैंक यू मत बोलो, मुझे आपका आभार नहीं चाहिए, आप 3 लोगों की मदद कर दो। तो हम ये कर सकते हैं, हम खुद ना करें और किसी 3 को भी बचा के रखें कि आप 3 भी ना करो, उनको भी ये मैं संदेश दें कि आप भी ये करो, तो हो सकता है दूसरे स्थान से नीचे आए, वरना चीन के साथ तो हम चलेंगे ही चलेंगे। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अच्छे से हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो हम ये नहीं करना। तो हम ये कर सकते हैं। अंत में अन्न है जीवन का आधार, मत करो इसे यूं ही बेकार। धन्यवाद। In a 1 month only, if you have this much of confidence, such a wonderful presentation skill, that means like you originally are a very confident personality and like you deserve the full round of applause for. धन्यवाद सर। और सर मैं जीनियस परिवार को थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद कि आपने ये इंटेलेक्ट मीट रखा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये कर रही हूँ, पर मैं कभी मंच पे नहीं गई हूँ। 15 साल से ये शिक्षिका की भूमिका अदा कर रही हूँ और पहली बार ये मंच पर आई हूँ, जो यहाँ से मुझे ये मिला है। धन्यवाद सर। So message to all of you. Yes, your question, audience. Yeah. Very few people like that. They are knowing about this NGO. हाँ हाँ, Who are working और for it, हाँ yeah. उसमें भी ये है कि उनकी एक रॉबिनहुड एकेडमी भी है, Yeah. जो गरीबों को शिक्षा पढ़ाती भी है। देती है। Yes, और ये yes. हमारे लिए अच्छा है कि हम सिर्फ संडे को 1 घंटा भी जाएंगे ना, तो उनके लिए ये अच्छा है, हम ये कर सकते हैं। They are taking children out for trips and हाँ Yeah. Anybody else? Question, audience? Yes. Hello, ma'am. नमस्ते। Your presentation was undoubtedly really good, and it reflects your sensitivity and your social concern, no? Also towards human values. So I would really root for you if this has a future, especially through Genius School or something. I would really root for you. But now to talk about effectiveness of this project, you have gone for awareness. So here's one question. Do you think the children, you have talked about the difference between children who eat food properly and who don't know the value of food. Now the children, would the children know the value of food by being told or by experiencing it? मैं डे स्कूल में हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। 1 महीने से हम जो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हर रोज बहाने बनाते हैं, रोटी चबाई नहीं जाती मैम, दांतों में दर्द है, कच्चा सलाद नहीं खाया जाएगा, पेट में दर्द है। पर हम अगर उनको ये नहीं समझाए कि ये सारी चीज़ें खानी ज़रूरी है, तो उनके अंदर जो पौष्टिक आहार जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स हम पर भरोसा करके डे स्कूल में उन्होंने रखा है, तो हम उनके लिए दूसरी माँ है, हम उनके लिए दूसरा परिवार है। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हम ये करते हैं। और मैंने जो अवेयरनेस किया था जागरूकता के लिए, तो वहाँ भी मैंने उनकी मम्मियों के हर औरतों को यही बोला था कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ खिलाओ, हर चीज़ उसको खिला रहे हो तो आप उसको ये बोलो कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर में ही चल रही है, तो ये इतना भी अच्छा नहीं है, ये हमें उनको समझाना। Okay, that's really nice. But the practical situation is such that the child who experiences hunger, they know the value of food. But the one who is told, however much we tell them in the school or in the at home, they still don't know it. They will continue it. So the effectiveness of creating an awareness, how far will it go? Like, so I don't know if you would I don't know if you would consider this, but I also face this
without expecting anything, in my initial interactions with children, I did not have any intention, but when I interacted with the children, the rate of children who knew that food comes from the soil, who did not know this, was really high. Like, that is sad in a state like Rajkot, which is very vegetarian. And but they thought that food actually comes from grocery store. That is really high. So to और have वहीं this, भी- वहाँ भी मैम मैं ये बोलना चाहूंगी कि बर्बादी होती है क्योंकि ये स्कीम आती है ना, एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन वाली, exactly, तो exactly. उसमें भी हम So बर्बाद कर it's a देते हैं। social concern, not just सही। something that we can solve it by saying it to them. So in my experience, what I tried to give, make them the students understand is that connect them to nature and make them realize that it takes commitment to grow food. I don't know if you will consider that in your project, but this suggestion. Thank No, you. it's a really very sensitive and sensible suggestion, ma'am. And we appreciate Sylvia, ma'am. We have seen in the dining area, not only Sylvia, but other teachers also, they are taking care that we have a clean plate concept where each and every students will have to complete the food, and we have seen especially she is explaining the students to eat more and more vegetables. So we appreciate all the teachers of regular and day school. You are doing fantastic job in the dining area. Yes. Hello. Sir, I want to suggest something. In foreign, what trend is going previously? With invitation card, they are sending one separate sheet. And without hesitation, they are asking ki from your family, how many members will come? So we can take initial from our genius family. We can ask without feel any. Oh, yeah. See, overall we have a system here, overall. But you are right. But we have a social pressure here in India. If you will ask that how many of you are going to take food, then nobody will come. Nobody will attend the function. If you will ask that you please mention how many of you are going to take the food in the function. But you are absolutely right. See, certain countries, listen. Hello. Certain countries are having food waste law. Food waste law. Korea, Japan, USA, they have food waste law. You can't waste the food. The law is saying Japan is having almost 0% food waste. South Korea is also having almost zero food wastage. But you are right, India and China, they are competing with each other. ये सही है सर। After 2-3 years, it becomes tradition. No, you are right. See, somebody has to take the initiative. You are not wrong. And it should be. And wherever Just giving us. we will. So we can say DV sir inspire for us. So that's why that we are genius family start initiative. So सामने वाला क्या सोचेगा that we don't have. I have one child and he is married. Ma'am, hello. But I am talking about our function. Genius function. Okay, otherwise I told you, otherwise I have one child and he is married. Somebody else was there. Yes, sir. मैडम आपने कहा कि जो बचाओ फूड जिसको ज़रूरत है उसको पहुंचना चाहिए और आपने टॉपिक लिया है जो वेस्ट फूड हो जिसको ज़रूरत है आप उसको पहुंचना चाहिए पहुंचता है लेकिन फिर वो बाद में क्या उन पे वो डिपेंड करने लगते हैं बाद में वो घर पे भी रसोई नहीं बनाते वर्क भी नहीं करते ऐसा भी होता है और कोरोना काल हुआ था तब भी जरूरियातमंद को सब जगह ने अन्नदाताओं ने सब जगह पहुंचाया भी है लेकिन जो कैपेबल थे उसको वो लोग भी उसका लाभ ले रहे थे ऐसा भी होता है हाँ होता है। अगर सर बात करें तो हर सिक्के की दो पहलू होती है। अगर हम ये कह रहे हैं, आप जो ये बोल रहे हैं कि संस्था पहुंचा रही है, संस्था ये खुद भी ये खा रही है, ये भी आप बोल सकते हो, पर जिसको ज़रूरत है ना सर,
अगर मैं यहाँ से पुलाव लेके गई और आप वहाँ पिज्ज़ा लेके आए तो पुलाव वो लेंगे, दिया है हमने तो भी वो फेंक देंगे और वो पिज्ज़ा ही खाएंगे। तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जिनको ज़रूरत है वो भी बर्बाद तो कर रहा है, पर हमें नहीं करना, ये रोकना है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें सर, आपको पता है RIS में पहले दिन नाश्ता क्या था? क्या था? हम अनाज की बर्बादी करते हैं, हम करते हैं, यहाँ बैठे यहाँ से कोई करते हैं हम अनाज की बर्बादी? कभी कभार हमसे ये हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती सर कि हम जानबूझकर ये करते हैं, पर कभी कभार ज़रूरत के मुताबिक वो लोग ये करते हैं। जैसे अगर खाना खराब हो गया तो हम उसको नहीं खा सकते ना, तो वह हम पशुओं को आहार के रूप में दे सकते हैं या खाद में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। Yeah, somebody was from this North Pole. Yes. No question, just adding up to that as ma'am said about school, and especially when we are talking about day school, ma'am, day school students are wasting very least amount of food, only lower grades, I think first, second, and that also have, right now we have prefects for everything, like if they are taking food, we have prefect, and if we are putting the plates back, we have a prefect. I would like to add upon that educators, us, are wasting more food than those students, and those students are actually more vigilant about that, they will tell their teacher also, ma'am आपने तो waste किया है। और डे स्कूल में बात करें सर, छोटे क्लासों की चटनियाँ और सॉस जो देते हैं ना, वो भी वो पी जाते हैं, हमें रोकना पड़ता है कि ये नहीं पीते, ये छोड़ दो। सही है, हमें ये बोलना पड़ता है कि ये नहीं पीते, छोड़ दो। नहीं मैम, टीचर बोलेंगे, नहीं हमारे हेड बॉय बोलेंगे, वो ये आंसर हमें देते हैं, उत्तर भी उनका ये आता है, वो ऐसे वो बिल्कुल फूड वेस्ट नहीं करते। So we appreciate all. Yes, yes. Recently I come to know that Zomato is taking initiative that if we cancel the order and the food is prepared, so they will give the food in half or the price. So the cancelled order they will provide to other with the half of the price. Okay. Great. तो परेश रावल जैसा हो नहीं होता। 30 मिनट्स में डिलीवरी वाला, 30 मिनट्स हो गए, अभी फ्री। अब हिंदी में पूछ सकते हैं मैम। Yes, ma'am, you had a question. अभी This topic is really, we can say, sensitive and socialized, right? I just want to ask you that what would be the next step? See, this after intellect meet, we'll forget the things what we had taken in intellect meet. So what you'll be going next? What is your next step? मैंने जो सर्वे किया है ना मैम, यहाँ पे जागरूकता फैलाई है ना औरतों में, तो औरतों ने मुझे ये बोला था कि खाना बच जाता। मैं किसी और की नहीं, मैं अपने अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो मैंने वहाँ क्या किया है, हमारे सिक्योरिटी वाले अंकल जो है उनको ये बोला आप कुछ मत करो, रात को नीचे बैठने जाते हो, वॉकिंग करने जाते हो, अगर कुछ बचा है आप नीचे ले जाओ। हमारे दूध वाले भैया आते हैं, उसको भी बोल दिया है कि जो खाना, अगर वहाँ मजदूर जो बिल्डिंगें चलती है ना, तो मजदूर बहुत सारे, तो उनके बच्चों को दे दो, ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो सुबह आप ये भरत भाई को दे दो, ताकि वो सुबह उनकी गाय ये भैंसें जो है उनको आहार के रूप में भी दे सके। तो पहला कदम मैंने ये है, पर हाँ मैं डेफिनेटली कुछ आगे भी करना चाहूँगी। Thank you very much. Last question. Done? Judges, your question. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट यू मैडम, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है और सबके लिए बहुत ज़रूरत थी। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, आपको शायद पता होगा। सारे स्कूल्स में यूनाइटेड नेशंस ने एक्सपेक्ट किया है कि देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी कॉल इट SDGs, और उसमें से फूड एक है, और उसमें से फूड हैबिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जो फूड हैबिट इस समय प्रचलन में है वो ज़्यादातर एनिमल फूड हैबिट है, जिसकी वजह से जितना फूड ग्रो हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। अगर ये हैबिट थोड़ी चेंज की जाए और फूड हैबिट को वेजिटेरियन फूड की तरफ अगर जाएं लोग,
तो ये जो फूड अभी जो धरती जितना ग्रो कर रही है ये भी बच जाएगा और सारे लोगों का पेट भी भर जाएगा। मैं देख रहा था यहाँ पे इंटरनेट पे आप करो तो करो क्या, सारे इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी जो दिखाया गया था उसमें भी वो नॉनवेज डाइट को ही प्रमोट कर रहा था इनडायरेक्टली, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो जब हम जिस कंटेंट को देखें, ये एक स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे आपको रेडी किया जाता है किसी एक आइडिया की तरफ, बट रियली इट इज़ नॉट वर्किंग। Which food is good, which food is bad, we are not debating about this. Yep. But what is sustainable, that is very important. So sustainability is very important part. Second, what madam said, giving to the animals, जानवरों को दे देना, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, ठीक है। जब मैं बड़ा हो रहा था हमारे घर में हमेशा गाय रही है। अगर खाना बच भी जाता है ना किसी भी तरीके से, वैसे तो रीयूज़ भी पहले लोग कर लेते थे, सुबह भी उसको गर्म करके दोबारा से चल जाता था। उस समय लोगों की ईगो इतनी बड़ी नहीं थी, और अगर नहीं भी हो रहा है तो वो गाय की जो रहता है वो गाय को दे दिया जाता था, या फिर घर में जो कुत्ता पला रहता था, जो बचा हुआ खाना है वो कुत्ते को जाएगा। लेकिन वो विलायती कुत्ते नहीं खाते हैं उस खाने को, ठीक है। आजकल जो कुत्ते हैं, देसी वाला कुत्ता था ना, उसे कोई भी खाना दे दो, वो हमारा तरबूज भी खा लेता था सर, वाटरमेलन। आप सोचिए। सो दिस इज़ वॉट आई थिंक दीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इफ आर यूज, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीबडी। थैंक यू मैम। Excellent, ma'am. Outstanding. Wonderful. Thank you very much. Good. Excellent presentation. So don't waste food. Somebody is sleeping with on empty stomach. Don't waste food. Somebody is sleeping on empty stomach.